इतने कम मानदेय में, इतनी महंगाई में कैसे वे अपने परिवार को चलाएं, कैसे अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई कराएं, कैसे बच्चों की पढ़ाई कराएं। बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को चाहिए कि कम से कम 40 से 50 हज़ार वेतन कर दे। कार्यालय के पीछे भगवंतपुर वाली देवी पार्क पर आज शिक्षा मित्रों के लिए काला दिवस था। उसको काला दिवस मनाया शिक्षा मित्रों ने। पहले तो विद्यालयों में शिक्षण कार्य काली पट्टी बांध करके किया। उसके उपरांत सभी शिक्षा मित्रों के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो जिला अधिकारी कार्यालय पर यहाँ देवी पार्क में इकट्ठे हुए और एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम उप जिला अधिकारी महोदय को सौंपा। और हम बात करेंगे कि जो शिक्षा मित्र पदाधिकारी हैं उनसे आज के ज्ञापन के बारे में, क्या ज्ञापन में उनकी मांग है और क्या उनकी समस्या है जो सरकार उनसे इतनी रुष्ट है। जो 8 साल हो गया और 8 साल से 25 जुलाई 2017 और आज 25 जुलाई 2025 पूरा 8 साल हो गया आज। और 1 अगस्त 2017 से शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। मात्र 10,000 रुपये मानदेय पर अपना घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लंबे समय से संघर्ष लड़ाइयाँ जिले से प्रदेश और लखनऊ दिल्ली तक की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई भी विचार अभी तक नहीं किया है। सभी शिक्षा मित्र मांग पत्र के द्वारा सरकार को समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से जागरूक करते रहे। हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद हैं संगठन के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कुछ पदाधिकारी। हम परिचय के साथ हम बात करेंगे। तो आप अपना परिचय के साथ आज का जो आपका मांग पत्र दिया है आपने, और आपसे ही बात करेंगे। रविंद्र खारी जी हैं हमारे साथ। मैं रविंद्र खारी, जिला प्रवक्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के आह्वान पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर के एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है। शिक्षा मित्र लगातार शिक्षण कार्य शिक्षकों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, किंतु आज भी मात्र 10,000 अल्प मानदेय में कार्य करने को मजबूर हैं। इतने कम मानदेय में, इतनी महंगाई में कैसे वे अपने परिवार को चलाएं, कैसे अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई कराएं, कैसे बच्चों की पढ़ाई कराएं। बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। सरकार को सोचना चाहिए। उन्हें इस महंगाई को देखते हुए उनको बराबर शिक्षक के बराबर काम करने पर समान कार्य समान वेतन लागू कर देना चाहिए। शिक्षा मित्रों के पास काफ़ी अनुभव है। इस अनुभव को हर सरकार भुनाना चाहती है। जब हमारी गिनती शिक्षकों में की जाती है तो हमारे शिक्षक के बराबर काम करने के बाद हमें बराबर वेतनमान दे देना चाहिए। सरकार 8 वर्षों से सरकार को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। और जो भी हमारे शिक्षक साथी शहीद हो गए हैं, हमारे बीच से चले गए हैं, केवल उनके मात्र जल्दी इस दुनिया से जाने का कारण है आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है। और आज शिक्षा मित्र एक जिंदा लाश की तरह घूमने को मजबूर है। ज्ञापन में जो आपकी जो मांग है उसमें क्या मांग है आप? हमारी मांगें ये हैं, जो शिक्षा मित्र शहीद हो गए हैं उनके परिवार को नौकरी दी जाए और उनको आज तक कोई उचित मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो मिलना चाहिए। और अन्य प्रदेशों की भांति जैसे उत्तराखंड मॉडल है, हिमाचल प्रदेश मॉडल है, उन पर सरकार अगर काम करेंगी तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश के लिए एक नई किरण जागेगी। मगर सरकार को सोचना चाहिए तत्काल अन्य प्रदेशों के भांति उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भी उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि वो हमारे बारे में जल्दी निर्णय लेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अब स्कूल आज की तारीख में जो मर्ज हो रहे हैं, इसके पीछे भी ये कारण है। सरकार को सोचना चाहिए। जब शिक्षा मित्रों की भर्ती 2000 में पहले निकली, उस समय शिक्षा मित्रों को परमानेंट की उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने इतनी मेहनत की, गांव में जो भी जितने भी गरीब तबके के बच्चे थे उन्हें शिक्षा देने का कार्य किया और उन्हें स्कूल से जोड़ा। उसके बाद सरकार को मजबूरी में जब छात्र संख्या बढ़ गई, बजट का अभाव था, शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों को निकाला। दूसरे शिक्षा मित्र 2004 में उन्हें नियुक्त करने पड़े। सरकार के पास बजट का बहुत बड़ा अभाव था। दूसरे शिक्षा मित्रों ने लगातार मेहनत की। उसकी ही बदौलत 2007 में मुख्यमंत्री जो थे पूर्व आदरणीय श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनको प्रशस्ति पत्र मिला। और जब से लगातार शिक्षा मित्र काम कर रहा है और आज की तारीख में जनसंख्या बढ़ रही है, किंतु स्कूल मर्ज होने के कगार पे है, ये भी सोचने का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, तत्काल शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य का निर्णय ले लेगी तो ये शिक्षा मित्र एक ऐसा प्राणी है, बेसिक की रीढ़ है, जो इनका मर्ज होने से रोक सकता है। आज की तारीख में शिक्षा मित्रों को पूर्णकालिक वेतन देने का काम सरकार करे। हर गाँव में स्कूल द्वारा
जो मर्ज हो रहे हैं वो पूरे संख्या में बच्चे वहाँ आएंगे। मेरा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है, हमें अनुभव कहता है, हमारा विश्वास कहता है। प्रकाश प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर जूना, विकास क्षेत्र भैजोई और जनपद संभल से हूँ। आज आप यहाँ प्रांगण में उपस्थित हो, आप जो मांग क्या है, आप किस लिए उपस्थित हुए? मांग तो बहुत बड़ी, क्या मांग है, कुछ भी मांग नहीं है सर। ऐसा है, हमको बेसिक शिक्षा में आए हुए 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्षों से हम निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक की बात है कि जो महंगाई चल रही है उसके अनुरूप हमारा अभी मानदेय वेतन नहीं बढ़ाया गया है। सरकार को चाहिए कि कम से कम 40 से 50 हज़ार वेतन कर देना चाहिए।